तो स्टूडेंट्स जितना अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, अब उसको हम एक्सरसाइज 1.2 में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन 1 में अब हमने तमाम मैट्रिक्स की टाइप्स बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का ए है, तो इसमें तो ए के 0 0 0 0 तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बी है, तो बी के जो एलिमेंट है वो 2 3 4 यानी कि सिंगल रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और सी का देखें 4 4 4 0 6, तो इसमें एक ही कॉलम है। तो हमने ये पढ़ा था जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और डी में 1 0 0 एंड 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनली 1 हो और बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ई में अब क्या जी, ये है 0, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ज़ीरो हो उसको नल, और ये अभी इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0, और इसको नल भी कहेंगे और यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। और अब f = 5 6 7, तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो हमने पढ़ा है जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमने बताना है कि जैसा कि हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर, कॉलम, स्क्वायर, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो इसी में अब इसमें भी हम ये बताएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स की कौन सी टाइप से वो बिलोंग करता है। तो जैसे इसका क्वेश्चन 1 में 8 2 7 12 0 4, तो ये देखें कि इसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपस में इक्वल नहीं हैं। तो जिस मैट्रिक्स में ये नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नंबर 2 3 0 1, तो अब ये देखें कि इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब नंबर 3 6 -4 3 -2, अब ये देखिए इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम यूज़ हो रहे हैं। 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह नंबर 4 में ये देखें कि डायगोनल में 1 1 आ गया और डायगोनल के अलावा बाकी 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 आए बाकी 0, सिंपल, वो आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, अब ये देखें इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें कि 1 2 3, और इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2। अब देखिए, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें 6 में 3 10 एंड -1, अब इसमें सिर्फ एक ही रो यूज़ हो रही है, सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में 1 0 0, तो ये देखें सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी तरह 8 में देखें, क्वेश्चन 8 जो है उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं यानी कि 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए वो भी स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट जो है उसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें के एलिमेंट ज़ीरो हों वो
नल मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन 3 में बी इसकी टाइप्स बतानी है कि ये वाले जो मैट्रिक्स हैं वो किस टाइप से बिलोंग करते हैं। तो ये वाला जो ए है 4004, अब ये देखें कि इसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट यूज़ हो रहा है, यानी कि 4 यूज़ हो रहा है और बाकी इसके अलावा 0 हैं, बाकी अलावा 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट डायगोनल में यूज़ हो और बाकी 0 हो, उसको कहते हैं स्केलर, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब बी में 2 0 0 -1, अब इसमें डायगोनल में 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट, 2 एंड -1, लेकिन बाकी डायगोनल के अलावा बाकी वो 0 हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सी में 0 1 0 0 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 यूज़ हो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। डी में 3 0 0 और 0, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हों तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये देखें कि 5 - 3 2 और 0, इधर 0 फिर 1 + 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो डायगोनल में इधर भी 2 और इधर भी 2, तो डायगोनल में एक ही जैसा एलिमेंट आया है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एक ही तरह का एलिमेंट हो बाकी 0 हो तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।